पाकिस्तान सुपर लीग 11 का ताज पेशावर ज़ल्मी के सर सज गया। फाइनल मैच में हैदराबाद किंग्स को शिकस्त। पेशावर ने दूसरी बार पीएसएल जीतने का एजाज पाया। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में 5 विकेटों पर बाआसानी हासिल कर लिया। एरन हार्डी ने 39 गेंदों पर 56 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। अब्दुल समद 34 गेंदों पर 48 रन बनाकर नुमाया रहे। इवेंट के टॉप स्कोरर बाबर आजम 0 पर आउट हुए। मेंडिस भी 9 रन बना पाए। पहले बैटिंग के दौरान हैदराबाद के बैटर्स बड़े मैच का प्रेशर संभाल ना पाए। 72 रन पर आधी टीम पवेलियन लौटी। कप्तान लबुशेन 20, मां सदाकत 11 और उस्मान खान 8 रन बना पाए। ग्लेन मैक्सवेल फाइनल में भी नाकाम। 0 रन पर कैच थमाकर चलते बने। सिर्फ साइम अयूब ने 54 रन की मुजाहमत दिखाई। पेशावर के बॉलर एरन हार्डी ने 4 और नाहिद राना ने 2 विकेटें उड़ाई। तारीख में पहली बार फातेह टीम और खिलाड़ियों को $10 लाख तक का इनाम मिलेगा। पेशावर ज़ल्मी की जीत पर शायकीन झूम उठे। कज़ाफी स्टेडियम में हाउस मुकम्मल फुल, तमाम टिकट्स हाथों हाथ बिके। टीम पेशावर की जीती, मगर क्रिकेट लवर्स ने जश्न मनाने में सबको पीछे छोड़ दिया। बच्चों और मंचलों के साथ खवातीन भी जश्न मनाती रहीं। पेशावर में भी जगह जगह मद्दाहों का जश्न। ढोल की थाप पर रवायती रक्स, नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की फाइनलिस्ट टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात, सबसे मुसाफा किया। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने बाबर आजम के साथ खुशगवार जुमलों का तबादला भी किया। शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी और सीनियर विफाकी वज़रा के साथ फाइनल मैच भी देखा। अता तारड़, आज़म नज़ीर तारड़, मोहम्मद औरंगज़ेब, शज़ा फातिमा और दीगर वज़रा मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल से कबल सुपर तकरीब। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम रोशनियों से जगमगा उठा। म्यूजिक का शानदार तड़का लगा। लेजेंड क्रिकेटर ज़हीर अब्बास और वसीम अकरम ने ट्रॉफी स्टेज पर लाए। माहिर फनकारों ने एरोबिक्स का काबिल दीद मुजाहरा दिखाया। गुलकार अली असमत ने शायकीन का दिल खूब गरमाया। आरिफ लोहार और उनके बेटों की परफॉर्मेंस पर भी शायकीन झूमते रहे। आतिफ असलम और आयमा बेग स्टेज पर आए तो स्टेडियम में मौजूद हर शायक गुलकार बन गया। इवेंट के टाइटल सॉन्ग का जोशो खरोश आसमान छू गया। तकरीब में फनकारों ने तमाम टीम्स के तरानों पर खूबसूरत रक्स करके समा बांध दिया। तकरीब के आखिर में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से आसमान रंगो नूर में नहा गया। अमेरिका ने ईरान के 14 निकाती मंसूबे का जवाब दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान अमेरिका के जवाब का जायजा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मंसूबा जंग के खात्मे पर खुसूसी तौर पर मशरूत है। इस मरहले पर हमारे दरमियान जोहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं। मुकम्मल खत्म करें। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के साथ अमरीकी मुहासरा खत्म करना होगा। समुंदर में फैली बारूदी सुरंगों की सफाई की जिम्मेदारी तेहरान संभालेगा। ईरान की जानिब से अमरीका को पेश मंसूबे की नई तफसीलात सामने आ गई। अल जजीरा के मुताबिक नई तजावीज़ में जौहरी इक़दाम के बदले पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा शामिल। दूसरे मरहले में यूरेनियम अफजोदगी की मखसूस मुद्दत तक मुकम्मल मुअत्तली हो सकती है। मुद्दत खत्म होने पर ईरान को दोबारा 3.6% अफजोदगी की इजाज़त देने की शर्त होगी। ईरान ने अपनी तजावीज़ में जौहरी ढांचे को मुकम्मल तौर पर खत्म या तनसीबात की तबाही मुस्तरद की। ज़ख़ीरा बैरून मुल्क मुंतकिल करने या अफजोदगी की शरह कम करने की तजवीज़ भी शामिल की गई। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा भी ईरानी निकात का हिस्सा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी। ईरान को अपनी नई तजावीज़ पर अमरीका के जवाब का इंतज़ार। ईरान के खिलाफ हमले दोबारा शुरू कर सकते हैं। ईरान ने जो किया उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान की नई तजावीज़ का जल्द ही जायजा लूंगा, लेकिन उसके काबिल कबूल होने की उम्मीद कम है। ईरान मुआहदा करना चाहता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। ट्रंप का ईरान जंग की कांग्रेस से मंजूरी ना लेने का ऐलान। कहा कि कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन हमारे इख्तियारात महदूद करना चाहते हैं। किसी अमरीकी सदर ने बहुत से मामलात में कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली।
फ्लोरिडा में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने मजीद कहा कि यूरोप में फौजियों की तादाद में नुमायां कमी करने जा रहे हैं। जर्मनी से अमरीकी फौजियों का इनखला 5000 से कहीं ज्यादा होगा। अमरीकी सदर का बहरी कज़ाकी का इकरार मुजरिमाना और अफसोसनाक है। अक़वाम आलम ट्रंप के बयान और गैर कानूनी इक़दामात का नोटिस ले। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीकी सदर ने एतराफ़ किया कि उनका रवैया कज़ाकों जैसा है। ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी। अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए तजावीज़ पाकिस्तान को पेश कर दी। अमरीका चाहे तो सिफारतकारी इख्तियार करे या महाजराई, बॉल अब अमरीका के कोर्ट में है। खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल जाफर असदी ने खबरदार किया कि ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। ईरानी फौज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के मुकाबले के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमान, इटली, फ्रांस और जर्मन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने तमाम ममालिक को कशीदगी कम करने के लिए उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। फ्री कैन का अमन के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का यादा। अब्बास अराग़ची ने जोहरी प्रोग्राम पर बाज़ यूरोपीय ममालिक के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से आबना हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा दोहराया। अमेरिका की जानिब से ईरान की नाकाबंदी नाकाम साबित होने लगी। टैंकर्स ट्रैकर्स के मुताबिक अप्रैल के दौरान 25 टैंकर्स ईरान से खाम तेल लेकर रवाना हुए। बेशतर टैंकर्स अपनी मतलूबा मंजिलों पर पहुंच चुके। 7 टैंकर्स को अमेरिका ने ईरान वापस भेजा, 2 को बहरा हिंद में कब्जे में लिया गया। बाकी टैंकर्स मंजिल तक पहुंचे। ईरानी मीडिया के मुताबिक 19 लाख बैरल से ज़ायद तेल इंडोनेशिया पहुंचा दिया गया। तेल की आलमी मंडी में कीमत $22 करोड़ है। माहिरीन का कहना है कि तेहरान ने अमरीकी नाकाबंदी को चकमा देने के लिए नया बहरी रास्ता इख्तियार किया। अमरीकी मीडिया पर ईरान की जानिब से डॉल्फिन को मुसल्ला करके अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की खबरें ज़ेरे गर्दिश। दावा किया कि ईरान अमरीकी जंगी जहाज़ों पर हमला करने के लिए डॉल्फिन को मुसल्ला करने पर गौर कर रहा है। ईरानी मीडिया ने खबरों को ईरान मुखालिफ मगरबी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें नीचे आने का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल $3 सस्ता होकर $101.9 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की $2.23 कमी से $108.2 फी बैरल पर फरोख्त। यूएई का मर्बन क्रूड $4.26 सस्ता, नई कीमत $103.8 फी बैरल मुकर्रर। उधर खलीजी जंग के बाद पहली बार कुवैत की तेल बरामदात मुकम्मल बंद। टैंकर ट्रैकर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत ने अप्रैल में खाम तेल की एक भी खेप बरामद नहीं की। ओपेक प्लस का रवा माह से तेल की पैदावार यौमिया 1,88,000 बैरल तक बढ़ाने का ऐलान। यूएई की अलहदगी के बाद ओपेक प्लस का अहम इजलास। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान की शिरकत। एलामी में कहा गया कि तेल मार्केट में इस्तेहकाम के लिए पैदावार बढ़ाने का फैसला किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर चुका। मुत्तहिदा अरब अमारात मुकर्ररा हद से ज्यादा तेल बेचने की ख्वाहिश जाहिर कर चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी सूरत हाल से भी नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि विफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसीज़ अपनाएं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। दुश्मन कभी दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल है। हम खित्ते और दुनिया में अमन के ख्वाहां हैं। ज़ाती मफादात पीछे रखकर कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए।
दहशतगर्द इसराइल की लेबनान में शदीद बमबारी, 24 घंटे में 50 हमले, 41 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। जुनूबी लेबनान में जबल रेहान, बसालिया और जज़ेन पर शदीद हमले किए गए। इसराइली फौज ने सरहदी गांव ख़याम में मुतादिद घरों को आग भी लगा दी। हिजबुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाई, इसराइली फौजियों को निशाना बनाने का दावा कर दिया।